अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आप भी, आपको पता ही है, आपने देख लिया, आपने तो सब लोगों से पहले टूर कर लिया है। यू नो, वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि अब इंशाल्लाह एटलीस्ट स्पेक्टेटर्स को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर उस पर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाए तो सोने तो सुहागा है, लेकिन अदरवाइज क्रिकेट एंजॉय करने में आसानी होगी। बहुत शुक्रिया। नहीं, टक टक हो रही है आपकी आवाज़ भट्टी साहब, आपकी आवाज़ जो है ना वो दोबारा से आपको हम कांटेक्ट करते हैं। अच्छा, वो जंगला भी हटा दिया गया है, उसके बारे में भी जंगला है अभी, उसको जंगला ना कहें, वो ग्रिल है। पहले वो लिटरली जंगला होता था, वो जूज वाला जंगला था, जैसे चिड़ियाघर में जो जंगले होते हैं। तो अब ग्रिल लगा दी कि एटलीस्ट आपका विजन जो आप देख तो सकेंगे ना कि क्या हो रहा है पिच पे, मैदान में। तो वैसे इन द नेक्स्ट स्टेप मेरा ख्याल है कि कराची में भी वो खंदक खोदी जाए, मे बी हाँ लेटर ऑन। और वैसे ऑनेस्टली मुझे तो ये खंदक की भी नहीं होगा, ये होता है वैसे, हर दुनिया के हर थिएटर्स मैंने देखे हैं ऐसे। एम्फी थिएटर और स्टेडियम में बहुत फर्क है। आप मुझे बताएं कि हर स्टेडियम में दुनिया में होता हमारे यहाँ जो माहौल है, जितनी आबादी है, मेरा ख्याल है बेहतर है कि हम कोई एंड्योरेंस तो रखें। ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी अब थोड़ी सी एजुकेशन हो जाए, कुछ हम सेंसिबल हो जाए। क्यों इस तरह खुंदक या फिर ट्रेंच बना के हम ये तासुर दे रहे हैं लोगों को कि हम ये आउट ऑफ कंट्रोल लोग हैं और हमें ये डिवीजन जो बैरियर है ये देना पड़ेगा। कंट्रोल लोग हैं, हमें नहीं होना चाहिए। तो हम भी देखिए, हम अपने स्टेडियम से बेहतरी एक्सपेक्ट करते हैं, हम अपने आप से क्यों नहीं करते? कोई हमारा भी कुछ मैनरिज्म बेहतर हो जाए ताकि हम कोई सिविलाइज तरीके से मैचेस जाके देखें। तो मुझे ये जंगला और खंदक, ये जो ट्रेंच है, दोनों नहीं पसंद। हाँ, तो लेकिन मेरा ख्याल है कि ट्रेंच इज स्टिल इंडीड अ बेटर आइडिया। ये नई इमारत भी आपको पता है बनाई गई है, जिसमें नए कमरे हैं, बॉक्सेस हैं, खिलाड़ियों के क़याम की जगह हैं, जगमग करती है नई इमारत है। भट्टी साहब आ गए हैं हमारे साथ। भट्टी साहब, आप नहीं आए भाई, नहीं आए। चलो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। उधर न्यूजीलैंड पहुंच गया है ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में। बात कर लेते हैं ना, इतनी देर बिल्कुल ये कर लेते हैं। अब जरा बाकी हमने स्टेडियम वगैरह की तो बात कर ली, लेकिन ऑब्वियसली वी वांट टू टॉक अबाउट We want to talk about the match as well. बिल्कुल जी, we want to talk about the match. क्या समझे जी अहमद भाई, हमारी जो परफॉर्मेंस है पहले मैच पे वो आपके सामने ही है। जाहिर है हमें अच्छा तो नहीं लग रहा। अब अगला मैच कल है, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच है, सेमीफाइनल ही समझेंगे हम। अब टीम में क्या तब्दीलियां होनी चाहिए कुछ एट दिस पॉइंट? टीम में आपके पास ऑप्शन ही और क्या है कि तब्दील करेंगे आप। तब्दील आप वहां करते हैं कि यार आपके पास एक उसामा मीर पीछे बैठा हो, जिसको आपने एक स्पिनर अच्छा खासा आपके पास आया है, लेकिन आपने उसको कंट्रोवर्शियल करके टीम से निकाल दिया है। ही इज टॉल, उसके हाथ में स्पिन है, उसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी जबरदस्त बॉलिंग की, जहां भी उसको मौका मिला उसने परफॉर्मेंस की, लेकिन उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया। ये चेयरमैन को जब उन्होंने कॉल की, चेयरमैन ने खुद ही बोला था कि जिसको कोई प्रॉब्लम है मुझे कॉल करे। जब उसने कॉल की, उसके बाद वो सिलेक्शन कमेटी ने बिल्कुल उसको साइड पे कर दिया, और एक प्लेयर का जो अच्छा खासा प्लेयर हो सकता था, जिसकी चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन वो जो है अब उसको कंट्रोवर्सीज के थ्रू बाहर कर दिया। मोरलेस आपके पास यही है, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? हारिस रऊफ भी आपका बाहर हो गया, हारिस की जगह जो है ना आप या फहीम अशरफ को खिला लेंगे या हसनैन को खिलाएंगे। तो चक्कर यही है कि आपको जो 10 ओवर अपने निकलवाने हैं आप वो निकलवाएंगे। बाबर को आपने जो ओपन कर दिया है वो आपका डिसीजन है। प्लेयर्स की फिटनेस जो है, T20 की फिटनेस कुछ और होती है, ODI की फिटनेस कुछ और है। आपने 5 प्लेयर जो है वो इंपोर्ट किए हैं T20 के, और उनकी फिटनेस लेवल हमारे सबके सामने आ गया है पहले मैच के बाद। बाउंड्री से कुछ आज आपके प्लेयर्स हैं जिनकी थ्रो तक नहीं पहुंच रही है विकेट कीपर के ऊपर। ये सारे कंसर्न अपनी जगह मौजूद हैं, और ये सारी चीजें कप्तान, कोच और सिलेक्शन कमेटी की मर्जी से हो रही हैं, और हालात आपके सामने। अब यही है चीजें, और क्या है, और क्या कर। हाँ, हालात तो सामने है, और कुछ लोग ऑब्वियसली फिटनेस वगैरह के भी इश्यूज हैं, जैसे हारिस की तो इंजरी हुई इसलिए वो आउट हुआ ना। अच्छा, ये बताएं कि कल का मैच ऑब्वियसली जो होगा वो होगा, लेकिन इससे पहले आज ही चैंपियंस ट्रॉफी की हतमी टीम भी भेजनी है। तो आपकी नज़र में, हालांकि आपने वैसे ये कह ही दिया है कि कौन सी चॉइसेस है हमारे पास, बट आपको स्क्वाड में कौन लग रहा है कि जैसे तब्दील होना चाहिए? हाँ, जो बाहर बैठा है उसको मौका मिलना चाहिए ज़रूरी। अगर ये जो 6-8 महीने इस वाली मैनेजमेंट को मिले थे ना, ये यही सारी चीजें गेज करने के लिए मिले थे, ठीक है। और इन्होंने 8 महीने किसी और लड़कों पे इन्वेस्टमेंट की, टूर्नामेंट के लिए कुछ और ले आए, तो ये इनके ही ब्लंडर्स हैं।
सो ये इन्हीं की सरदर्द है, इनको पता हो कौन है कौन नहीं है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो शायद इस टीम में से सिर्फ 3 या 2, 3, 4 प्लेयर ही होते, बाकी बहुत सारे प्लेयर्स मैंने डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स लाके खड़े किए होते और उन पे एफर्ट स्टार्ट हो गई होती पिछले 1 साल से, जब से इनको टाइम मिला है। तो अभी तो और क्या है, अब आप चेंज करने की सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। आपने लास्ट टूर्नामेंट में भी यही किया था, कुछ प्लेयर्स को सिलेक्ट करके आपने जो है ना उनको निकाल दिया था। अगर इस दफा भी आप ऐसा करेंगे तो आप वो प्लेयर के दिल पे क्या गुजरेगी जिसको आपने एक इवेंट के लिए सिलेक्ट किया है, उसके बाद जो है ना आपने उसको निकाल दिया, उसका तो करियर खत्म हो गया। कोई भी टीमें ये नहीं करती हैं, एक गलती को छुपाने के लिए दोबारा से दूसरी गलती नहीं की जाती है। अब आपकी यही टीम है, आपको इसको पैक करना है, ये इन्हीं का विजन है और इससे प्रूव करके देना है लोगों को, अवाम को प्रूव करना है दैट वी आर द बेस्ट। हमने कुछ सोच समझ के ये टीम सिलेक्ट की है और रिजल्ट जो है वो सारी चीजें बता देंगे। आप जितवा के दें, यही टीम जो है हीरो बन जाएगी, क्योंकि आप ही का विजन है ना। तो आप इसको बैक करें, आप चेंज करने का कोई नहीं है कुछ भी। अच्छा अहमद, एक और बात, हम नए लोगों को आजमा लें, बाहर बैठे लोगों को ले आएँ, ये सारी बातें होती हैं, नज़ला भी गिरता है, लेकिन ये बड़ा साफ है कि जब तक टीम के रेगुलर लोग जो स्टार्स हैं वो परफॉर्म नहीं करेंगे, हम नहीं जीत पाएंगे। चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो नसीम हो, चाहे वो बाबर हो, ये परफॉर्म करेंगे तो हम जीतेंगे। अब चैंपियंस ट्रॉफी तो खैर सर पर है, इसके बाद लॉन्ग टर्म में आपको लगता है कि हमें मे बी इन लोगों की जगह भी रिप्लेसमेंट्स तैयार करनी चाहिए? कुछ लोगों को ये बात भी अच्छी नहीं लगेगी, रिप्लेसमेंट नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं, मतलब ऑल्टरनेट ऑप्शंस। रिप्लेसमेंट के बड़े आइडियल तरीके होते हैं कि आप अच्छे कप्तान बनाते हैं जो कि फ्रेंड्स ना हो, अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए पॉलिटिक्स ना खेलें। बाकी सारी चीजें जबरदस्त हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। प्लेयर्स उठ के आ जाते हैं। जब हम बाहर हो रहे थे 13-13, 14-14 ओपनर्स लाके खड़े कर ही दिए थे। तो अभी भी आप जब डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को चांस देना स्टार्ट कर देंगे रेगुलरली और कप्तान उनको बजाय के बाहर करने के रास्ते ढूंढे, सपोर्ट करने लग जाएगा, तो टीम आके खड़ी हो जाती है। आपको हर कोई, और जिन प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं कि ये 3-4 प्लेयर आपको जितवा के देंगे, उन्होंने अभी तक आपको क्या जितवा के दिया है? मेरा आपसे उल्टा सवाल ये है, मुझे आप बताइए कि उन्होंने आपको कौन सा इवेंट जितवा के दिया है कि जिसकी बिना पर आप लोग ये कहते हैं कि ये प्लेयर्स आपको जितवा के देंगे? ये सारा मिथ सोशल मीडिया पे क्रिएट है, इसी से अब लोग समझदार हैं, लोग समझते हैं। मेरे ख्याल से ये आखिरी इवेंट है 5-6 प्लेयर्स के लिए जिनको पिछले 4-6 साल से मौके मिल रहे हैं। तो ये मेक और ब्रेक टूर्नामेंट है। परफॉर्मेंसेस अपनी नहीं चाहिए, परफॉर्मेंसेस ऐसी चाहिए कि जितनी इन्वेस्टमेंट आप पे हुई हुई है कि आपकी परफॉर्मेंस से आप टूर्नामेंट जीतना है। अब ये आईसीसी का इवेंट, जो प्लेयर्स सिलेक्ट हुए हैं, स्पेशली सीनियर प्लेयर्स, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने ये जो इवेंट है पाकिस्तान को जितवाना है। या तो वो जितवा के हीरो बनेंगे या तो फिर जो है ना ये 6 प्लेयर का फैसला होगा और जो नई लौट है उसको लाना ही पड़ेगा, और कोई आपके पास तरीका नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट को फॉरवर्ड लेके जाने का।